तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों में जागरूकता आ रही है और कैसे उद्देश्य पूरा हो रहा है नर्मदा यात्रा का। आइए अब हम सीधे रुख करेंगे गुना का। हमारे साथ गुना स्टूडियो से जुड़ रहे हैं ओएन शर्मा जी, समाज सेवी हैं, और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने कूनो नदी की तस्वीर को बदलने का जो जज्बा अब लोगों में पैदा किया। ओएन शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत बंसल न्यूज में, और बहुत बहुत बधाई आपको इस तरह की सोच रखने के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कई बार इस तरह की जो है खबरें हम बंसल न्यूज पर भी दिखाते हैं कि किस तरीके से लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन उसे एक आइडिया की तरह आप आगे लेकर गए हैं और कूनो नदी को बचाने के लिए अब आपने एक यात्रा की शुरुआत की है। कैसे हुआ ये सब बताएं। जी, मैं 15 मई 2016 को जब ब्रह्मंड क्षेत्र में गया था, गांव में जाता रहता हूं, गांव के लोगों की समस्या है, काफी शिक्षा के मामले में भी है, स्वास्थ्य में है। उसी दौरान जब वहां मालूम पड़ा कि इतना पानी का संकट अगर आज है और इसको समय रहते अगर ठीक ठाक से और नहीं किया गया तो आगे चल के तो काफी बड़ी समस्या पीने के पानी की हो जाएगी। जानवरों को पानी नहीं है, पशुओं को नहीं, पक्षियों को नहीं है, अभी खेती की सिंचाई के लिए पानी पूरा नहीं मिल रहा है, और इस पानी को अब जल्दी संरक्षित नहीं किया गया तो उसकी बड़ी आगे चल के समस्या खड़ी होने वाली है। और इतना तो सब जानते हैं कि पानी को अपन बचा सकते हैं, बना नहीं सकते। तो बचाने की पहल में ये विचार आया, और इस विचार को जब हमने अभी पूरा सर्वे किया इसका टेक्निकल, तो इसे पानी तो आता है बरसात में, बट इसको अविरल बहने के लिए और पानी को संरक्षित करने के लिए छोटे छोटे स्टॉप डैम की अगर सिचुएशन बने, ऐसा मेरे दिमाग में आया, और दोनों साइडों पर अगर वृक्षारोपण हो जाए तो पेड़ों की जड़ों के माध्यम से पानी रिसने से ये नदी अविरल धीरे चलना फिर शुरू हो जाएगी। जैसा ये ग्रामीणों से जहां भी बात की है, तो सबने बताया कि अगर 30-40 साल पहले देखें तो ये नदी में इतने पेड़ थे दोनों साइड, और पानी हमेशा भरा रहता था। वो धीरे पेड़ पूरे कट गए हैं, इस वजह से यहाँ पानी अविरल बहना भी बंद हो गया, और दूसरा पानी पीने के लिए भी संकट हो गया। तो इस स्थिति में जब ऐसा पूरा प्रोग्राम और माननीय मुख्यमंत्री साहब की जो नमामि देवी नर्मदे जो यात्रा चल रही है, इस यात्रा ने बड़ा एक विचार आया दिमाग में कि इतना बड़ा मुख्यमंत्री जी की कल्पना है, तो पूरे प्रदेश में जब ये छोटी छोटी सहयोगी नदी है, छोटी छोटी नदियां को अगर संरक्षित होंगी तभी इन नदियों से ही पानी मिलके सभी बड़ी नदियों को बड़ा बनाती हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। तो ऐसी दिशा में अगर छोटी नदियों को हम संरक्षित करेंगे तो वो बड़ा काम, वो भी एक छोटे छोटे काम में शामिल होगा। इसी दिशा में पूज्य संत हमारे स्वामी गणेशानंद जी महाराज, उनसे हमने विनती की कि इसको समाज में, क्योंकि पूरे काम को 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा इसमें, ऐसा हमारा मानना है, एक शासन और एक समाज। तो समाज में इसमें जागरूकता के लिए स्वामी गणेशानंद जी महाराज जी ने कहा कि मैं जागरूकता इसमें पर्यावरण के प्रति लोगों को बताएंगे क्यों पौधे आपको लगाना चाहिए, एक पौधे के लगाने की वजह से कितने करोड़ों जीव जंतु, चींटी से लेके ये सब उनको सुविधा मिलती है, उनके लिए जीवन यापन होता है उनका, तो ये इतना बड़ा पुण्य आदमी को मिलता है। ऐसी उन्होंने जब गाँव में अलग जगाई है, अभी हम लोग गाँव जा रहे हैं सब जगह, आज आखिरी दिन है, कल 18 को समापन है उसका। तो इस दृष्टिकोण से मुझे लग रहा है कि समाज में काफी आगे बढ़ गई। करीब हम लोग अभी 55 गाँव में गए हैं, मतलब 55 गाँव के लोगों से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के दोनों संपर्क हो चुका है। तो इसके नदी के दोनों किनारों में माने तो 92 विलेजेज ऐसे हैं जो इनके 5-10 किलोमीटर की रेंज में आते हैं, जहाँ से पानी की और उसकी, और पूरी टेक्निकल टीम के द्वारा हमने कुछ ऐसे स्थान, जो एक प्राथमिक सर्वे होता है, उस प्राथमिक सर्वे के हिसाब से पाया है कि 24 स्थानों पे छोटे छोटे स्टॉप डैम बन जाएंगे, जिन स्टॉप डैम की रेंज में जितने भी गाँव आएंगे उनको खेती को पानी मिलेगा, पीने को पानी मिलेगा, आम निस्तार को पानी मिलेगा, और ट्यूबवेलों में जो पानी है वो वाटर लेवल भी उनका रिचार्ज हो जाएगा, ऐसा मान सकते हैं। जी बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ा और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आपने तैयार किया है। किस तरीके से इसको वहां पर अप्लाई किया जाएगा, क्योंकि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के सामने आप अपना ये प्रोजेक्ट रखने वाले हैं, और इस प्रोजेक्ट को अगर मंजूरी मिल जाती है, इस तरीके से जो आपने तैयार किया है वो काम यहाँ पर होता है, तो गाँव वालों को काफी आसानी हो जाएगी पानी के लिए। बिल्कुल जी, एक्चुअली में माननीय तोमर साहब के पास ग्रामीण विकास का पूरे देश का प्रभार भी है, और उनको हम सभी गांव वाले भी इकट्ठे हो रहे हैं। कल काफी संख्या रही लोगों की, और 5 से 10 हजार लोग इकट्ठे होंगे वहां पे, और वो सब लोग मिलकर हम उनको सामने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो हमने तैयार की है प्राथमिक रूप से उसको देंगे, और हम कहेंगे कि अगर चूंकि सरकार की, केंद्र सरकार की, ऐसा हमको मालूम पड़ता है कि सबसे बड़ी चिंता पानी को प्रबंधन करने की है इस समय, तो पानी बचाना है, तो मैं समझता हूँ प्राथमिकता का विषय है, और माननीय केंद्रीय मंत्री तोमर साहब को जब पूरा हम बताएंगे तो शायद इसको, मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ऐसी खामी नहीं है कि जिसको सरकार न करे, और फिर सरकार उसके बाद से में लेगी, तो ये तो शासन का काम हो जाएगा। लेकिन साथ में समाज का जो काम है वो मैं स्वामी जी के नेतृत्व में
अभी गांव-गांव में पेड़ लगाने के जुलाई के प्रथम सप्ताह में अभी हमने यात्रा के दौरान लोगों से संकल्प लिए हैं, बहुत बढ़ चढ़ के लोगों ने भाग लिया इसमें। वो अब अपने अपने गड्ढे, क्योंकि इस पेड़ों के लिए तो समाज को साथ में लगाना पड़ेगा, बिना समाज के पेड़ों का हमारा अच्छा करना मुश्किल है। बिल्कुल। तो पेड़ अगर समाज साथ हो जाता है और वो लोग गड्ढे कर लेते हैं अभी, और हम लोग जुलाई में जाके उनको एक दल बना लिया है पूरा, वो लोग हम लगातार मॉनिटरिंग करेंगे और इससे बहाने से हम समझते 3 साल तक इन पेड़ों को लगवाने के बाद रक्षा भी करवा लेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है, जैसे जन सहयोग मिला है। जी बिल्कुल। ON शर्मा जी, जन सहयोग नर्मदा यात्रा को भी मिल रहा है और इसलिए अब इसको जन आंदोलन भी कहा जा रहा है, और एक तरफ आप कूनो नदी के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं, लोग आपका साथ दे रहे हैं, क्या संदेश आप देंगे? क्योंकि प्रदेश में कई ऐसी छोटी नदियां हैं जो कि नर्मदा में मिलती हैं और उन छोटी नदियों का ही अस्तित्व खोता जा रहा है। कहीं ना कहीं मां नर्मदा के अस्तित्व खोने के लिए या उनको संरक्षित रखने के लिए, उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इन छोटी नदियों को बचाना भी बहुत जरूरी है। तो जिस तरीके से आप लोग मिलकर कूनो नदी के लिए ये प्रयास कर रहे हैं, प्रदेश की और नदियों के लिए भी किस तरीके से प्रयास किए जा सकते हैं? बिल्कुल, मैं समझता हूँ समाज में से ऐसे लोग आगे आएंगे, जरूर आएंगे, और अच्छे काम के लिए लोगों की कमी नहीं है और समाज उनका साथ देता है। अगर अच्छी पहल अपन कोई लेके जाते हैं सामने तो पूरा समाज हो जाता है। और हमारा काम भी समाज में यही है कि हम अच्छे काम को लाके शासन के ध्यान में लाएं और उनके सामने प्रॉपर तरीके से उसको रखें, वही समस्या ये है उसका समाधान ये, तो लोग बहुत आगे आएंगे। अब इस नदी का जैसे उद्गम स्थल गुना में है, और गुना के मतलब उद्गम स्थल जब जैसे किसी नदी इतनी विराट है, यहाँ से बढ़ के मध्य प्रदेश के एरिया में इस नदी के ऊपर ही एशिया का सबसे बड़ा साइफन बना हुआ है श्योपुर डिस्ट्रिक्ट। दूसरा इस नदी में सेंचुरी बनी हुई है पूरी, और ऐसी बड़ी विराट जिसका अस्तित्व है, उस नदी का उद्गम स्थल गुना में है, और गुना में उसकी कोई प्रसिद्धि नहीं थी। अभी लोग हर आदमी को मालूम पड़ गया उद्गम स्थल कहाँ पे है। तो ऐसी जागरूकता जब होती तो श्रद्धा होती तो नदी के प्रति लोगों का एक आदर्श अपने आप ही पैदा होता है, समाज में उसके प्रति एक भाव पैदा होता है कि हमारी माँ है, इसके वजह से हम लोगों का जीवन यहाँ पे ठीक रहेगा। हमारे बुजुर्ग इसी वजह से इस गाँव में रहे होंगे, जब ये कूलों के किनारे बसे हैं तो पानी चाहिए होगा उनको, और आज हम इसको दोबारा संरक्षित कर लें तो आगे आने वाली पीढ़ी को पानी की व्यवस्था मिलेगी। ऐसा समाज में सभी लोग मान के चल रहे हैं, वो उस तरीके से काम भी कर रहे हैं। जी शर्मा जी, ये तो बहुत अच्छी चीज है कि इसमें जन भागीदारी हो रही है, समाज इसमें आगे आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार होते हैं। आज जो परिस्थिति हमारे सामने है, हम कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को काटते हैं, नदियों को दूषित करते हैं, हमारी ही गलतियों की वजह से न सिर्फ दूषित होती है बल्कि सूख भी जाती है नदियां। तो ऐसे में क्या परिवर्तन आप इस यात्रा के बाद देखते हैं, जो जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर में इस वक्त जन आंदोलन की तरह नमामि देवी नर्मदे जो सेवा यात्रा है नर्मदा के लिए वो चलाई जा रही है? नेहा जी, जितना मेरी बुद्धि से मैं स्वयं समझता हूँ, मेरे अनुभव से, कि समाज में के बिना कोई भी योजना, शासन की कोई भी योजना हो, जब तक उसको समाज का साथ और समाज में जागरूकता नहीं आएगी उसकी, तब तक उसके 100% रिजल्ट आना बहुत मुश्किल है। इसमें तो हमें जागरूकता फैलानी पड़ेगी और हमें गांव-गांव जाके उन लोगों को बताना पड़ेगा। लोगों को अभी भविष्य के बारे में नहीं पता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगले 2 साल 3 साल 5 साल बाद क्या होगा। जिन बच्चों के लिए वो इतनी बड़ी संपत्ति अर्जित कर रहे हैं, जिन बच्चों के लिए इतने मकान बना रहे हैं, जितने बच्चों के, अगर वो बच्चे जब पानी नहीं होगा तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे कैसे बचेंगे? जब उनको हम ये बात बताते हैं तो वास्तव में वो लोग कहते नहीं साहब हम 5 पेड़ लगाने में हमें कोई दिक्कत नहीं। और 5 पेड़ों में भी क्या है, गाँव में जब उनको ये बताया कि भाई बरसात से उनका संरक्षण हो जाता है, गर्मी में केवल आपको बाकी की अपने खेत में लगाना, तो खेत के पानी देते टाइम, फसल के टाइम 3 महीने वैसे रक्षा हो जाती है। तो ऐसी कोई लोगों को जब समझाते हैं तो लोग बहुत अच्छी तरह तैयार होते हैं। और जो माननीय सीएम साहब जो हमारे जिस तरह से कर रहे हैं, इससे पूरे प्रदेश में लोगों में बहुत जागृति आई है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब जब स्त्री को इस तरह से खुद मतलब प्रथम उसमें लेके चल रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, मतलब मैं समझता हूं कि उन्होंने इसको बहुत अधिक रूप में लिया है, तो लोगों में बहुत जागृति आई और छोटी छोटी नदियों में अब दिक्कत नहीं आएगी, लोग आगे बढ़ेंगे समाज। जी ON शर्मा जी, ये तो एक बहुत अच्छी पहल हुई है और इस पहल के बाद हम लोगों में जागरूकता भी देख रहे हैं, उनके सोच में परिवर्तन देख रहे हैं, लेकिन इस सोच को बरकरार रखने के लिए क्या कुछ करना जरूरी है? क्योंकि कई बार हम देखें कि कोई ऐसा आंदोलन आता है, लोग उसके साथ जुड़ते हैं और उस वक्त तक तो उनकी सोच बदल जाती है और वो सोचते हैं कि हाँ हम सब कुछ बदलने का आगे भी प्रयास करेंगे, लेकिन वो चीज कंटिन्यू नहीं हो पाती। तो क्या लगता है आपको, किस तरीके से प्रयासरत रहे ताकि ये सोच भी बरकरार रहे लोगों में? जैसे अभी अपन बात करें जल के प्रवाह की, उसको अगर अवलंबन चलाना है तो उसमें बूंद बूंद रिश्ता रहना चाहिए, जिस तरह से हम मानते पेड़ों से। ठीक उसी तरीके से समाज में कोई अगर अभियान हम लेके आए हैं तो उसकी निरंतरता नहीं टूटना चाहिए। उसमें हम धीरे धीरे, जैसे हमने अभी दल बनाया, हर गांव में 5-5, 10-10 लोगों का दल बनाया, उनके साथ हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा। हम उनसे हर तीसरे चौथे दिन में बात करेंगे, आप कितने गड्ढे हुए हैं, यहाँ कितने लोगों ने किसने किया, कितने नहीं, रजिस्टर में हमारे पास सबके नाम आ गए हैं। उनसे हम बात करेंगे, भैया आपने गड्ढे कितने हुए, आप कितने, कल करो परसों करो, हम आ रहे हैं। ये निरंतरता बनाए रखेंगे, निरंतरता के बिना कंटिन्यूटी तो बहुत जरूरी है, उसी के बाद इसमें संभव है।
जी बिल्कुल। और ओएन शर्मा जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी हमें प्रदेश के लोग देख रहे हैं, बंसल न्यूज के जितने भी दर्शक हैं वो आपको देख रहे हैं, और वाकई एक बहुत अच्छा मैसेज समाज को जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि कई बार हम ऐसी परेशानियां देखते हैं, लेकिन इन परेशानियों से कैसे लोगों को दूर किया जाए या इन परेशानियों को हमेशा कैसे खत्म किया जाए, ये हम आगे बढ़कर नहीं सोच पाते हैं और उसके लिए पहल नहीं कर पाते। तो आप क्या संदेश देंगे हमारे दर्शकों को, जिनके आंखों के सामने इस तरह की समस्या आती है जो आपने देखा, और उसके बाद आपने इतना लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया है और अब आप उस पर काम भी करने वाले हैं? ना इतनी बड़ी सोच भी ना रखें, कुछ छोटी छोटी सोच ही अगर हम रखें, कुछ छोटा छोटा ही परिवर्तन अगर हम करना चाहें तो शायद बहुत कुछ बदल सकते हैं। मैं नेहा जी इतना मानता हूं कि जीवन में अगर जो भी है ईश्वर की दया से जीवन मिलता है, माता पिता के माध्यम से, और हमारा प्रारब्ध रहता है, लेकिन बाकी जो पूरी जीवन की रचना अपनी होती है, व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है, वो तो समाज से बनता है। समाज सब कुछ देता है, तभी एक व्यक्ति का निर्माण होता है पूरा, उसकी सभ्यता उसमें आती है, उसको सुख दुख में समाज साथ में होता है, हर चीज में उसके साथ में समाज रहता है। तो हमारे भी दायित्व बनता है हर व्यक्ति को बस यही तरफ से समझाना है, इस तरफ से उसको सोच व्यक्ति कोई भी कि हमें भी समाज को कुछ ना छोटा लौटाना है। तो उसके तरीके से इन छोटे छोटे जो समस्या सामने दिखती है उसमें हम हाथ बढ़ के आगे एक कदम बढ़ाएं, और जब हम अच्छी शुरुआत करते हैं किसी पवित्र दिमाग से उद्देश्य से, तो पीछे आने वाले तो इन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाज सेवी हैं, और इन्होंने जो पहल की है वो वाकई एक बहुत बड़ा संदेश समाज को देते हैं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह की परेशानियां हमारे सामने होती हैं, लेकिन हम उन परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए खुद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ओएन शर्मा जी ने एक हल निकाला, लोगों के बारे में सोचा। गुना में जिस तरीके से लोग परेशान हो रहे थे, पीने के पानी के लिए तरसते हैं, गर्मी में जब जल स्तर कम हो जाता है, उस परिस्थिति से कैसे ग्रामीणों को निकाला जाए, इसके बारे में उन्होंने सोचा और इस पर काम भी कर रहे हैं। ओएन शर्मा जी लगातार हमारे साथ गुना से बने हुए हैं। ओएन शर्मा जी, हमने देखा कि आपके इस मुहिम में, आपकी इस पहल में आपको आचार्य जी का साथ मिला, तो एक आसानी होती है समाज को संदेश पहुंचाने में जब इस तरीके के धर्म गुरु या बुद्धिजीवी जुड़े होते हैं किसी मुहिम के साथ? हमारा राष्ट्र जो है, आपको पता है, जैसा नेहा जी मालूम है, हम लोग सब, हमारे यहाँ अध्यात्म हमारा जो भारतीय है उसमें हमारे स्वभाव में ही, हमारे डीएनए में कह लें, हम लोगों के प्रति हम लोग इसमें सम्मान करते हैं, धर्म के प्रति हमारी आस्था होती है। और जब कोई सन्यासी एक निष्फल वो लेके आता है, बिल्कुल निष्पक्ष रूप से कोई विचार रखते हैं, तो हम लोग बहुत उनको आदर्श के रूप में लेते हैं, और उनके विचार हमको जब आते हैं तो हमारे हृदय में आते हैं, तो हम उनको आत्मसात भी करते हैं, और लोग उसको बड़े प्रेरित होते हैं। जैसे उन्होंने नशा मुक्ति पे बहुत बड़ा काम किया, पूरे यात्रा के दौरान गांव-गांव में जाके कई लोगों ने आकर उनके पैरों में रख के अपने जो भी नशा करते थे, तम्बाकू, बीड़ी, वो सब छोड़ा है। बहुत लोगों ने संकल्प लिया। तो वो क्या है, इसी वजह से कि जब उनके विचारों में विचार जब उनके हृदय से होते हैं तो उनका प्रभाव भी बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए उन विचारों के माध्यम से समाज को बहुत अच्छी क्रांति आती है, और ये ईश्वर की कृपा है कि ऐसे संत यहाँ पे इस काम के लिए गांव-गांव पैदल घूम रहे हैं। हम लोग तो उनके साथ में पूरे गांव के लोग मिलके एक टीम में लगे हुए हैं साथ में। अगुवाई हमारे स्वामी गणेशानंद जी महाराज जी के है, और वो बड़े उससे समाज को पूरा संदेश दे रहे हैं कि देखो प्रकृति को बचाना है, ये हमारा परम कर्तव्य है। कि 84 लाख योनियों में से बाकी सबकी रक्षा करने की मनुष्य एक ऐसा है जो बाकी चीजें पैदा करे, तो उसमें 84 लाख योनियों के लिए भी होता है। तो इसमें ऐसी बातें बता के उन्होंने काफी गाँव में जागरण लाए हैं, और इसके बहुत अच्छे परिणाम मिलने के लिए ओएन शर्मा जी, वाकई बहुत शुभ पहल है आप लोगों की तरफ से, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के साथ लोग जुड़े, और आपकी इस पहल को देखकर बाकी जगहों से जहां से छोटी नदियां गुजर रही हैं वहां भी लोग अपनी सोच बदलें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी, बहुत। तो इसी के साथ हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।